बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट। तो ड्यूसॉफ्ट एक रियल प्रमोशन वाला सिस्टम है कि अगर आप इस सिस्टम में शामिल हो चुके हैं, अगर आप लगन से लगे रहे लगातार, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। जब ड्यूसॉफ्ट मेरी लाइफ में आया, मैं उसमें कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही थी। अब जब इस प्रोजेक्ट को साइन करने की बात आई, शुरुआत करने की बात आई, तो उस समय इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, इस एजुकेशन पैकेज को परचेस करने के लिए सफिशिएंट पैसे भी मेरे पास नहीं थे कि मैं यहाँ पे अपना सफर शुरुआत कर सकती थी। लेकिन जिस शख्सियत ने मुझे इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि आरती जी आप बताइए, क्या इतने कम पैसे में कोई प्लेटफॉर्म आपको दिखाई देता, आपकी निगाह में है कि जहाँ से आप अपने करियर की शुरुआत कर सके? और अगर इतने पैसे आज आपके पास नहीं है, तो आप सोचिए कि आपकी लाइफ कहाँ जाएगी और आप अपने जीवन में कहाँ तक पहुँच पाएंगे। वो बात अंदर से झकझोर दी कि वाकई में सर इस बात को सही करें कि इस महंगाई में इतने कम पैसे में तो कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। कैसे भी करके मैं पैसे मैनेज की और यहाँ पे स्टार्टअप की। और कहते हैं कि जब मैं शुरुआत की तो जो सीनियर ने बताया कि सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम से वर्कआउट करना है, तो इस बात को मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि जब एक सॉफ्टवेयर एज ए एसोसिएट शुरुआत करते हैं तो उनके सीनियर अप्लाइड उनके साथ फील्ड में जाके वर्किंग कराते हैं और उनको बिजनेस में आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब मैं शुरुआत की थी, जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस एरिया में मेरा स्टार्टअप हुआ था, वहाँ पे मैं पहली एज अ गर्ल, एज अ वुमन पहली लड़की थी जहाँ पे शुरुआत थी। कोई ऐसा नहीं था जो हमारे साथ जाके फील्ड में वर्कआउट करे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो उनको सिस्टम में लाया, उन्होंने मेरी लिस्ट बनाई, मैंने कॉन्टैक्ट करना सीखा, प्रेजेंटेशन करना सीखा और अपनी लिस्ट में खुद से प्रेजेंटेशन करना शुरू किए। जब मैं प्लान करना शुरू की, लोगों को बताना शुरू की, तो उसमें लोग यही कहते थे कि अभी ऑनलाइन का जमाना ही नहीं है। क्योंकि कोविड से पहले की बात करें, 8 से 10 साल पहले की बात करें, उस समय लोग समझते नहीं थे इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि जो चीज़ लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे इजीली समझाया जा सकता है, उसको मैं पेपर प्लान के रूप में बता रही थी। क्योंकि उस समय मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं था, मतलब अच्छा क्या था ही नहीं, एक कीपैड मोबाइल था और मेरे पास एक साइकिल थी। अब उससे जाके मैं ई लर्निंग की बात कर रही हूँ और बता रही हूँ आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते थे। तो सबसे पहले लोग मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते थे, ये लाखों की बात कर रही है, साइकिल सही है और इनके पास कीपैड मोबाइल है, पेपर कैसे लाखों रुपए बता रहे हैं, लाखों रुपए लगता है कि ऐसे आ जाएंगे। तो विश्वास नहीं करते थे। उस समय संघर्ष था लोगों को समझाना और इस प्लेटफॉर्म को वर्कआउट करना एज अ फ्रेशर, सॉफ्टवेयर एसोसिएट। लेकिन जब मैं सिस्टम में वर्कआउट करते गए, सिस्टम को फॉलो करते गए, सीनियर अपलाइन का सपोर्ट मुझे मिला, तो धीरे धीरे मेरी अचीवमेंट्स भी, टीम बनी, ग्रो हुआ, जो सपने, जो ड्रीम टारगेट मैंने इस सिस्टम में बनाए थे। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना स्कूटी ली। क्यों? क्योंकि उससे काम करना आसान हो गया। स्कूटी लेने के बाद अपना स्मार्टफोन ली, टैबलेट ली, धीरे धीरे करके सिस्टम में आगे बढ़ते गए, टीम बनती गई। जो जो सपने मैंने देखे थे वो मेरे तो पूरे हो रहे थे। मेरी टीम चैंपियन जो मेरे साथ शुरुआत कर रहे थे, उनके भी सपने पूरे हो रहे थे। अब मुझे इस बात को बताते बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। अक्सर हम देखते हैं कि एक जेंट्स ड्राइव करता है और पीछे उसके लेडी बैठती है, लेकिन मुझे इस बात को बताते हुए खुशी होती है कि इसका जस्ट पूरी टीम 100 में मेरे साथ रहा। एज अ गर्ल मैं ड्राइव करती थी, मेरे साथ जो सिस्टम में होता था एज अ जेंट्स, वो मेरे पीछे बैठ के मैं उन्हें फील्ड में लेके जाती थी कि आपको डी 100 में काम कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, कॉन्टैक्टिंग कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है, सेल कैसे क्लोज करना, अपनी टीम को कैसे बढ़ाना, अपनी टीम में डुप्लीकेशन कैसे करना, फॉलो थ्रू कैसे करना, वो मैं खुद प्रैक्टिकली करती थी। और जब मैं प्रैक्टिकल करती गई तो मेरी टीम भी इस चीज़ को करती गई। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको एक अच्छा तैराक बनना है, टीवी पे देख करके आप नहीं सीख सकते, ना ही बन सकते हैं। अगर आपको अच्छा तैराक बनना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, 2-4 घंटे खाने पड़ेंगे। तो ड्यूसॉफ्ट का ये वर्क है। अगर हम टीम को बस बता दी कैसे करना है तो वो नहीं होना, प्रैक्टिकली फील्ड में उतरना पड़ेगा, उसे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो मैं खुद प्रैक्टिकल फील्ड में उतरती थी, वर्कआउट करती थी। जैसे एक इंसान जॉब करता है, सुबह निकल जाता है, जब उसकी ड्यूटी होती है, जो टाइमिंग होता है, किसी की जॉब 8 घंटे की होती है, किसी की 10, किसी की 12 घंटे। वो जॉब से जब निकल जाता है तो घर से अपना लंच भी लेकर जाता है, क्योंकि शाम को घर वापस आना है। तो मैं भी अपने इनिशियल डेज में, शुरुआती दिनों में ड्यूसॉफ्ट में ऐसी ही वर्किंग की कि जब मैं सुबह निकलती थी अर्ली मॉर्निंग
सपने बड़े हैं तो मैं घर में क्यों बैठूं, मैं भी रेनकोट पहन करके फील्ड में जाकर वर्किंग करती थी। और जब बारिश बहुत ज़्यादा होती थी तो जो हमारे साथ एसोसिएट रहते थे, जो सिस्टम में ज्वाइन रहते थे, अपने घर से रेनकोट पहन के निकल कर उनके घर पे जाके उनकी लिस्टिंग कराना, ड्रीम लिस्ट बनाना, उन्हें सिखाना, उनके साथ वर्कआउट कराना। कभी भी मैंने अपने टीम चैंपियंस में ऑफिस में बैठ के ये नहीं बताया कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करना है। उनको अपने साथ बैठा के फील्ड में ले जा करके न्यू एसोसिएट के सामने प्रेजेंटेशन करके बताया कि ऐसे स्टार्ट को करना है। अगर ज्वाइन भी हो गए तो जो ज्वाइन पर्सन है उनको फॉलो थ्रू लगाया, साथ में एक और फ्रेशर लीड ऑफ टीम को बैठाए, हाँ ऐसे फॉलो थ्रू लगाना है, ऐसे लिस्टिंग करानी है, ऐसे ड्रीम लिस्ट बनवाना है, ऐसे करना है। क्योंकि प्रैक्टिकल जो मेरे सीनियर ने हमारे साथ किया वही हमने किया, क्योंकि हमारा जो विजन था, हमारे सपने थे वो बहुत बड़े थे कि हमें अपने सपनों के साथ इस सिस्टम में आगे बढ़ना, अपने सपनों को साकार करना है। क्योंकि यहाँ भी यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि फील्ड इज द बेस्ट टीचर। जो रहेगा ग्राउंड पर उसका पेमेंट रहेगा ग्राउंड पर। और जब मैं फील्ड में लगातार लगन से लगी रही, मेरे टीम चैंपियंस, सो मेनी चैंपियंस ने वीकली इंसेंटिव अर्न किए, मैं खुद भी वीकली इंसेंटिव अर्न की। ये है ड्यूस ऑफ की ताकत, ये है ड्यूस ऑफ की पावर। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात को बताते हुए होती है कि जिस समय पूरे विश्व में एक भूचाल सा चल रहा था कोविड के दौरान, उस समय सबसे ज्यादा अचीवमेंट, सबसे ज्यादा अर्निंग, सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारी टीम में हुआ। क्यों? क्योंकि उसी समय हमारी टीम चैंपियंस में कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग निकल के आए, ऐसे ऐसे लोग उभर के आए कि जो कुछ करना तो चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वो पढ़ाई में व्यस्त थे, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, कोई अपने पिताजी के साथ शॉप में हेल्प कर रहा था। लेकिन उस समय जब सब कुछ बंद हो गया था तो ओनली फोकस हुआ ड्यूस ऑफ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे ऑनलाइन वर्कआउट कर सकते हैं। उस समय सबसे ज्यादा कैपेबल है कि हमारी टीम ने सबसे ज्यादा न्यू अचीवमेंट्स, न्यू स्टार्स, न्यू प्रीमियर, न्यू डिप्लोमर्स निकल के ये है सिस्टम की पावर की। जब पूरी दुनिया में क्लोजनेस चल रही हो और ड्यूस ऑफ का इंसेंटिव लगातार ट्रांसफर हो रहा है बिकॉज ऑफ पावर ऑफ ऑनलाइन, पावर ऑफ ई-लर्निंग, पावर ऑफ ड्यूस। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और मैं वर्किंग कंटिन्यू लगातार कर ही रही थी कि मेरी लाइफ में एक यू टर्न आया। वो यू टर्न में दिया मेरे लिए एक चैलेंजिंग मोड भी था और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ये सोचने लगे कि भाई बेटी अब वर्कआउट कर रही है, इतने लोगों में आ रही है, जा रही है, अब बेटी की शादी कर देनी चाहिए, समय आ चुका है। तो जब मेरी शादी की बात आई तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ और प्रणाम करती हूँ अपने माता पिता की सोच को कि मेरे फादर ने मेरे लिए जो लाइफ पार्टनर चुना वो एक ड्यूसॉफ्टियन चुना, कि उन्होंने एक ड्यूसॉफ्टियन को चुन के मेरी जिंदगी को और भी संवारा और भी उभारा। जब मेरी शादी हो गई तो अभी तक तो कहते हैं कि जो ग्रोथ था वो तो था ही। जब शादी हुई, जब मुझे अपने लाइफ पार्टनर का, ड्यूसॉफ्टियन लाइफ पार्टनर का साथ मिल गया, हमारे बिजनेस में और भी ज्यादा ग्रोथ आ रही। जहाँ पे मैं छोटे छोटे अचीवमेंट्स कर रही थी, कार तक अचीवमेंट कर पाई थी, अब वो सपना बड़ी कार और घर तक पूरा हो गया। और कहते हैं कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जो देखते ही नहीं से उनको पूरा करने के लिए, उसे प्रैक्टिकली फुलफिल करने के लिए प्रैक्टिकल एक्शन करते हैं। वैसे देखते तो बहुत होगा, तो हमने प्रैक्टिकल यहाँ पे एक्शन किया और वो चीज हुआ। कहते हैं कि जब ड्यूस ऑफ में आए, जब हम कहीं फील्ड में जाते थे तो लोग ये कहते थे कि क्या आपके पास वीकली इंसेंटिव का स्टेटमेंट है, क्या आपकी टीम में कार है, क्या आपकी टीम में बाइक है, क्या आपने, मतलब हम जब लोगों को प्लान बताते एक समय लोग पूछते थे। लेकिन शादी के बाद हमारी टीम में, हमारे बिजनेस में इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ, इतने सारे अचीवमेंट हुए, अब हम लोगों को दिखा सकते थे कि हाँ ये अचीवमेंट है, ये वो चैंपियंस हैं जिन्होंने किया है। और उनमें से आज एक चैंपियन ऑन द स्टेज है जो एंकरिंग कर रहे हैं, इंजीनियर विनय कुमार मौर्य, जो एज अ होस्ट आप सभी लोगों के सामने है कि एक अनजान मुलाकात इनसे हुई थी, आज उनकी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आज एज अ डिप्लोमेट ऑन द स्टेज आप लोगों के सामने है। ये है ये ड्यूस ऑफ की ताकत। और मेरी लाइफ में एक और कहते हैं कि जब हर इंसान, कहते हैं कि प्रकृति का नियम है, मेरे सीनियर भी हमेशा कहते थे कि अब आप पहले आप अकेले वर्किंग करते थे, 1 से 2 भी आपका लाइफ पार्टनर हो गया, अब 2 से 3 आपको होना है। मतलब अब आपको अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है।
अक्सर जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, हर डॉक्टर उसे एडवाइस करते हैं कि आपको एक्स्ट्रा मिनरल्स लेना है। जैसे खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में कैल्शियम और आयरन की गोली दी जाती है हर गर्भवती महिला को। लेकिन मुझे इस बात को बता के बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है, गर्व भी महसूस हो रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं एक भी कैल्शियम आयरन की गोली नहीं खाई, सिर्फ और सिर्फ डिवाइडर की, सिर्फ और सिर्फ डिवाइडर। और अक्सर और खासकर कि आज की जनरेशन में, हमारे एज की जनरेशन में देखा जाए, आज के सिर्फ खान पान में देखा जाए, अक्सर लोगों को सिजेरियन में भी हो रहा है, ब्लड की कमी आ जा रही है। लेकिन मुझे ना ही ब्लड की कमी हुई, और जब मेरा बेबी जिस दिन पैदा हुआ पूरे दिन मैं वर्कआउट की थी और नॉर्मल मेरा बेबी हुआ। और उस दिन मेरे घर गेस्ट भी आए थे, उनको जरा सी भी भनक नहीं लगेगी, ऐसा मुझे सुबह वो सो उठ रहे करेंगे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि शाम को आपने मुझे डिनर बना के खिलाया। मतलब इतना आसानी से मेरा प्यारा सा बेटा मेरी लाइफ में आया। और कहते नहीं कि अक्सर मैं अपने आसपास अपने रिलेशन में देखती थी कि अक्सर बच्चे बीमार रहते थे, तो मेरा भी थॉट प्रोसेस वही था कि अब बच्चा आ गया, उसको संभालना, डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ेगा, ये सब कराना, वो प्रोसेस माइंड में था, एक कल्पना के रूप में। लेकिन कहते नहीं जैसे मेरा बेटा 6 महीने का हो गया, डिवाइडर में जैसे अपने लिए बड़े कप में बनाती थी, उसमें 2 चम्मच डालती थी, उसी में से बड़े कप में से 5 से 10 चम्मच उसके लिए निकाल लेती और उसको पिला देती थी। आज मेरा बेटा 18 महीने का हो चुका है, और आप सभी लोग इसको करके देखिएगा, मैंने प्रैक्टिकली किया है। आज तक 18 महीने में मैं कभी भी अपने मतलब बच्चे को कभी डॉक्टर के पास नहीं लेके गई, जरूरत नहीं पड़ी, नो इंजेक्शन, नो सीरम, नो टैबलेट, कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। और आज भी जब कभी हमारे घर में कभी भी गेस्ट आते हैं और हमारे सॉफ्टवेयर लीडर्स आते हैं, हम लोग नो चाय नो कॉफी, हमारे मतलब टी और कॉफी बनाते नहीं, लेके आते नहीं, सिर्फ डिवाइडर। और जब गेस्ट के लिए लेके आते हैं, मेरा बेटा पहले एक्साइटेड रहता है कि मुझे भी मिलेगा, मतलब वो मॉर्निंग में पी चुका, फिर भी वो एक्साइटेड मुझे भी मिले, उसके लिए फिर से लाना पड़ता है कि बेटा ये तुम्हारे लिए। वो सबसे ज़्यादा मतलब मैं सर से तो ये कहूँगी सबसे कम एज का सबसे ज़्यादा यूजर हमारा प्यारा बेटा अवनींद्र है, बहुत एक्साइटेड रहता है डिवाइडर। और अभी मैं यहाँ पे आई ना, उसके लिए डिवाइडर लेकर के आई हूँ, मॉर्निंग उसको पिलाई हूँ। तो जो आजकल वाकई में ऐसा है कि आपको खुद इसे इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ हमने अक्सर सुना, और एक चीज़ आप सब लोग जानते हैं, अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ में सीखे थे चक्रव्यूह की रचना कैसे करनी, उसको भेदना कैसे, पता है सबको? सुना है आप लोगों ने ना, जानते हैं? तो जब मेरा बेटा मेरे पेट में था 6 महीने का, तो मेरे दिमाग में भी यही है कि अगर बच्चा पेट में सीख सकता है तो क्यों ना मैं भी, जो मेरी अभी जनरेशन आ रही है, मैं भी ऐसे कुछ क्यों ना करूं। मैं आपको बताऊं जो मैंने प्रैक्टिकली किया है। मेरा बेटा जब 6 महीने का मेरे पेट में था, तो मैं तो ड्यूस की सारी एजुकेशन खुद पढ़ी और खुद इस्तेमाल की, लेकिन दोबारा से अपने बच्चे के लिए, अपने आने वाले जनरेशन को कैपेबल बनाने के लिए दोबारा से इंग्लिश पूरा पढ़ी, स्टेप बाय स्टेप। कहते हैं कि एक मॉडल जो जैसे बिगनर की बात करें, उसमें जो मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल एटलीस्ट 30 मिनट 40 मिनट्स का है। तो मैं डेली एक शेड्यूल बनाया, स्टेप बाय स्टेप पूरा इंग्लिश जो दिया गया है हमारे लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस ड्यूस ऑफ मॉडल में पढ़ी, कंप्यूटर एजुकेशन पढ़ी, किड्स एजुकेशन जो दिया गया उसमें मोटिवेशनल बुक्स, ऑडियंस स्टोरी और इंक्रीमेंटल लर्निंग टेस्ट, जितना भी टेस्टिंग सेट है सब कुछ मैंने प्रैक्टिस किया। और आज कहेंगे मैं अपने में रियलाइज करती हूँ, मेरा बेटा अभी बोलता जरूर नहीं, और अभी इस हॉल में आते हैं, आप सब लोगों ने कुछ लोगों ने देखा होगा, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, इतनी ज़्यादा क्लैपिंग कर रहा है, इतना ज़्यादा वो डांस कर रहा है, वो इन्वायरमेंट उसके अंदर वो अभी से लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। बस
उस चीज़ को हम कर पाए। लेकिन एज ए मदर इस बात को बताते हुए प्राउड हो रहा है कि जब मैं ड्यूज स्वॉप में कंटिन्यू 5 से 10 साल लगातार फील्ड वर्क की, तो मेरा जो IQ लेवल है वो तो डेवलप हुआ, EQ इमोशनल, SQ एक ये तो डेवलप हुआ, लेकिन माँ बनने के बाद एक्स्ट्रा LQ लर्निंग क्वोशेंट, FQ फाइनेंशियल क्वोशेंट वो डेवलप हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ बिकॉज ऑफ ड्यूज स्वॉप। तो ये स्किल का कमाल है, ड्यूज स्वॉप का कमाल है, आप भी कर सकते हो। और सबसे ज्यादा अगर श्रेय जाता है हमारी अचीवमेंट में, हमारी ग्रोथ में, वो हमारी ग्रेट अपलाइन का, वो कोई और नहीं। मुझे इस बात को बहुत ज्यादा बताती हूँ, प्राउड फील होता है कि अगर सर ने ये प्लेटफॉर्म हमारी फैमिली में नहीं दिया होता तो शायद हम इस स्टेज पे नहीं खड़े होते। रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, माय मेंटर, माय कोच, रिस्पेक्टेड मिस्टर संजीव सर, रिस्पेक्टेड मिस्टर आराधना मैम। और हर स्टेप पे पल पल जो गाइडेंस मिलती रहती है कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, वो कोई और नहीं, GM ऑफ ड्यूज स्वॉप रिस्पेक्टेड मिस्टर अनुराग अवस्थी सर की गाइडेंस में क्रिएटर ऑफ ड्यूज स्वॉप की बात ही क्या करें। सर ने जो सिस्टम बनाया है, एक गांव की लड़की कभी नहीं सोच सकती थी कि इस स्टेज पे खड़ी होगी, कभी नहीं, मतलब जिस लड़की के पिताजी की औकात भी साइकिल खरीदने की नहीं थी, आज वो लड़की बिकॉज ऑफ ड्यूज स्वॉप सफारी और स्ट्रॉम जैसी गाड़ियों में चलती है। एक बार के बाद की बारिश होता था तो घर में पानी घुसता था, टपकता था, सोचते थे कब घर बनाए। ये ड्यूज स्वॉप की ताकत है कि आज मैंने अपना खुद का घर तो बनाया, हमारी टीम में भी कई लोगों का घर बन चुका है। ये ड्यूज स्वॉप की पावर है कि हम अपने स्कूल टाइम में अपने एरिया से निकल के मतलब डिस्ट्रिक्ट तक भी नहीं पहुंचे थे स्कूल कॉलेज एजुकेशन के लिए, लेकिन ये ड्यूज स्वॉप की ताकत है कि हम एंजॉय करने के लिए, जैसा भी सर बता रहे थे कि फॉरेन गए, ड्यूज स्वॉप में फॉरेन ट्रिप आया था, मैं मेरे हस्बैंड भी किए थे ड्यूज स्वॉप की वजह से 7 समुद्र पार गए। तो ड्यूज स्वॉप तो वो है जो आप सोचेंगे उसके पाने के लिए एक्शन करेंगे, 100% वो चीज आपको मिलनी ही मिलनी है। और संजय सर हमेशा कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आगरा में ड्यूज स्वॉप का प्रोग्राम होगा, ऋषि सर आएंगे, पूरे ड्यूज स्वॉपियंस आएंगे। वो सपना 25th एनिवर्सरी पे कंप्लीट हुआ। जयपुर का सर ने ड्रीम देखा, वो भी आज आप सब लोग उसके साक्षी हैं, गवाह हैं कि पूरा होने जा रहा है। ऐसे ही सर के इस कहते कि ड्रीम को देख के मेरा भी सपना है, एक दिन ऐसा है कि हमारे पूर्वांचल में ड्यूज स्वॉप की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाए और हम सभी ड्यूज स्वॉपियंस वहाँ सेलिब्रेट करें। आप सब लोग वहाँ पे आए कि हम अपने एरिया के लोगों को बता दें कि ड्यूज स्वॉप है क्या, ड्यूज स्वॉप देता क्या, ड्यूज स्वॉप में जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो अगले कदम की तैयारी आज से और अभी से हम होंगे कामयाब, एक दिन नहीं, आज ही अभी ब्रेड ले लेना है। तो मैं भी इस स्टेज से आज और अभी सर के सामने ब्रेड लेती हूँ कि सर अब हमारा आगे टारगेट है कि हमें करना है नेक्स्ट जब एनिवर्सरी होगी उससे पहले, मतलब हमारा जो 1 साल का टारगेट है, अपनी टीम से एटलीस्ट 2 न्यू एम्बेसडर, 2 न्यू डिप्लोमेट और 5 प्रीमियर, 10 स्टार, 20 प्रिविलेज। ये मेरा सारे स्टेज से कमिटमेंट है नेक्स्ट एनिवर्सरी से पहले। वर्किंग करते हुए देखते ना तो मुझे आंचल को देखकर के मुझे अपना शुरुआती दिन याद आता है कि
शोहरत और इज्जत पाने का। ड्यूस ऑफ देता है जज्बा कुछ कर दिखाने का। और ड्यूस ऑफ एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके अपने सपनों को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का, जीरो से निखर बनाने का, अपने सपनों को सच कर दिखाने का। जय हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, और हजारों